साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती है और दूसरी काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें शर्त यही होती है कि इसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 3/4, 4/5, 6/8, 10/12। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे क्या दो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो साथियों बताइए, दो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो मैं बता दूं, दो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि दो का हर एक लिखा जा सकता है, इसलिए दो भी एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो क्या √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो √4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब उसका √4 का हम उसको बाहर करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा उस अंडर रूट में। तो उसको 2 को जो बाहर करते हैं तो 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक साथियों, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √5, 1/√7, √11, √10, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं पाई की। पाई क्या होता है। पाई का मान 22/7 होता है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनका मान धनात्मक होता है, उन्हें माइनस में नहीं लिखा जा सकता। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होती हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 आगे लगा देंगे, उसके बाद पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या में हमने बताया कि 1 से लेकर अनंत तक ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, और अनंत से लेकर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 0 क्या है। 0 प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। तो साथियों हम बता दें कि 0 एक पूर्णांक संख्या है और एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि दोनों 0 जो है दोनों में आता है, पूर्णांक में भी आता है और पूर्ण संख्या में भी आता है। -15 की बात करें तो -15 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि -15 जो है एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में जो है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं संख्याएं। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब हम विषम संख्याओं की बात करते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 27, 21, 29, ये सब विषम संख्याएं हैं। 0 एक सम संख्या है। साथियों एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 1544 सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या सम संख्या होगी। तो 1544 जो है इसमें लास्ट का अंक जो है 4 आया है, तो 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 1544 जो है ये एक सम संख्या होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 172982237 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो साथियों इसमें बात करें तो अंतिम अंक 7 है,
2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक विषम संख्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 1000 है, सम संख्या है या विषम संख्या है? तो यदि अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो